हाय कुकी स्पॉट फैमिली, सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज क्या बनाओ, बनेगा तो विंटर स्पेशल ही, क्योंकि अभी सर्दियों का है माहौल, सीजन। बहुत ज़्यादा तेज भूचाल में गर्मी नहीं होती है, लेकिन सुबह शाम की अच्छी खासी ठंड होती है और मुझे ऐसा लगता है हवा की ठंड ज़्यादा होती है। पहले कैसे मैं गर्मियों में सारे खिड़की दरवाजे सब खोल के रखती थी, अब तो मतलब पूरा दिन घर पैक रहता है, हवा नहीं आए बाहर की, तब सब कुछ सही है। क्योंकि मैं घर में हूँ तो इसलिए सबको ऐसा लगता है यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है। घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर जो लोग निकल रहे हैं उनको पूरा सर्दी का एहसास है, वो वाली बात है। और घर में भी जैसे पूरा घर खोल दो, जैसे गर्मियों में खोलती थी, हवा हवा हवा, तब वो घर और बाहर एक जैसा हो जाता है, तब थोड़ा महसूस होता है। और सुबह शाम तो अच्छी खासी पता चलती है ठंड। तो सुबह आज बनेगा कुछ गर्मा गर्म सा नाश्ते के लिए, जो कि बहुत जल्दी बनता है, टेस्टी भी होता है और मज़ेदार सा है। चलो शुरू करते हैं। देखो, कल मैंने घी बनाया था और आपके साथ शेयर किया था, इस डब्बे में भर दिया था। ठंड में देखो घी जम गया है पूरा। तो ये रवेदार घी है, होममेड घी। इससे हम बनाएंगे सबसे पहले मीठा। भैंस का दूध लेते हैं हम लोग, इसीलिए एकदम ये वाइट कलर का घी बना हुआ है, सफ़ेद दानेदार रवेदार। और देखो जार मैंने पलट दिया है, घी जमा हुआ है नीचे नीचे, एकदम बारीक बारीक सा दिख रहा है ना, ब्राउन ब्राउन सा। मतलब घी छानने के बाद जो हल्का सा छन्नी से आ जाता है वही है, बाकी एकदम साफ़ और रवेदार घी है। और घी निकाल करके तो घी दाने में मैं रखती हूँ डेली यूज़ के लिए, ये अलग से डब्बे में रखा हुआ है। और इसी घी से हम बनाएंगे आटे का गुड़ वाला हलवा। ये है अगारो हनीकॉम्ब ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन, और इसमें डाला है 1/4 कप घी और 1/4 कप गेहूं का आटा। इस हलवे को बनाने के लिए घी और आटा एकदम बराबर लेना चाहिए और इसको लगातार चलाते रहें ताकि बिल्कुल भी एक जगह से डार्क सा ना हो जाए। और आंच को धीमी रखें और चलाते चलाते फिर धीरे धीरे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है घी में जब आटा भुनता है। ये बहुत जल्दी बनता है। प्रसाद के लिए कभी भी कुछ भी बनाना हो तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, जल्दी बन जाता है झटपट से और बहुत टेस्टी लगता है। तो बराबर लेंगे घी और आटा, जितना भी आप ले रहे हो। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी, 1/4 कप गेहूं का आटा अच्छा सा भुन गया, एकदम डार्क चॉकलेटी कलर आ गया है, ब्राउन कलर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। ये जैगरी पाउडर है, गुड़ का पाउडर। जैसे मेरे पास मिनी जैगरी है ना, ये उसी तरीके से जार में आता है, पैकेट में भी आते हैं। तो ये 1/4 कप मैंने डाला है जैगरी पाउडर और 1/2 कप डाला है पानी। यदि आप चीनी डाल रहे हैं तो 1/4 कप चीनी डालेंगे और पानी लेकिन इसमें डबल जाता है। जितना आटा घी जो भी आपने एक जैसा लिया है ना, घी आटा और गुड़, तो पानी उससे ज़्यादा रहेगा। तो 1/2 कप इसमें पानी डाला और मिक्स किया। जो गुड़ है वो पूरा पानी डालने के बाद एकदम से घुल जाता है। जैगरी पाउडर तो वैसे भी जल्दी घुलता है। अगर नहीं भी है जैगरी पाउडर तो आप गुड़ को फोड़ करके चाकू से ऐसे छोटा छोटा कर लो, फिर डाल सकते हैं। और पानी में, या तो पानी में आप गुड़ को घोल लो, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। और फिर जैसे ही आटा और भुन जाए ना, फिर आप तुरंत वही पानी डाल दो, अच्छे से मिक्स कर लो। अब यहाँ पर इसको मैंने कुछ मिनट के लिए ढक दिया है, कुछ सेकंड के लिए बल्कि, क्योंकि हलवा तो तुरंत ही रेडी हो गया है। तब तक मैंने बादाम को बारीक काट लिया है और ये हलवा रेडी। और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालना आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये बिना ड्राई फ्रूट्स के भी अच्छा लगता है आटे का हलवा। इसे कढ़ा प्रसाद भी कहते हैं। ये प्रसाद भोग के लिए बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम गज़ब। मतलब पारंपरिक मिठाई के नाम पर अगर कुछ चीज़ें हैं जो पुराने समय से हैं, तो ये आटे का हलवा तो मुझे लगता है बचपन में सबकी याद होगी, सबने खाया होगा ना, घर में बनता था। और अभी भी मैं बनाती हूँ तो मेरे दोनों ही बच्चों को पसंद है ये। लेकिन इस हलवे में ख़ास ये कि गरम गरम अच्छा लगता है। ज़रा भी ठंडा हो गया, घी जम गया तो फिर नहीं। सूजी का तो 1 मिनट को खाया भी जा सकता है, ठंडा हलवा भी, लेकिन ये वाला एकदम से फिर घी जम जाता है तो फिर ये हलवा कड़क हो जाता है। और जब गर्म होता है तो एकदम ही सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट। तो बस इसका ये मैं सबसे पहले भोग लगा ले रही हूँ और इसके बाद चलो आगे काम करते हैं। शुभम के लिए दूध बना रहे हैं, तो ये 1 गिलास दूध ब्लेंडर जार में डाला है। दिसानो का पीनट बटर क्रीमी टेक्सचर वाला है, ये एकदम क्रीमी रहता है और जो क्रंची होता है उसमें बारीक बारीक से रहते हैं पीनट। ये क्रीमी है तो 2 से 3 बड़े चम्मच जितना डालना चाहें डाल सकते हैं बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें शुगर एंड सॉल्ट ऐड नहीं किया गया है, तो ये डाल दिया है मैंने और इसको ब्लेंड कर लेंगे। दूध नॉर्मल लिया है, ना बहुत ठंडा वाला फ्रिज का है ना गर्म है। जब इवन जब मैंने सुबह चाय बनाती हूँ ना, उसके बाद ही दूध भी शुभम के लिए निकाल के साइड में रख लेती हूँ। फिर जब उसे पीना होता है तब उस टाइम पे
तैयार। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद आज जो बनेगा वो शुभम का फेवरेट बनने वाला है, जो कि गर्मा गर्म अच्छा लगता है सर्दियों में। बिल्कुल इडली सांभर, सॉफ्ट इंस्टेंट इडली और सांभर। सांभर के लिए तूर दाल और मसूर दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है तूर दाल 1 कप से थोड़ी कम, और जितना कम तूर दाल थी 1 कप में, उतनी ही हिसाब से मैंने मसूर ले लिया अंदाज से। तो ये टोटल 1 कप हो गई है। तूर दाल थोड़ी सी है और अरहर नहीं, तूर दाल ज़्यादा सी है, मसूर दाल थोड़ी कम सी है। धो लिया है, फिर इसमें हल्दी पाउडर, मेथी दाना और थोड़े से करी पत्ता डाले हैं, और इसी के साथ हमने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। फिर पानी डाल करके यहाँ पर हम कुकर को बंद कर देंगे। 2 विसिल के बाद ये दाल एकदम अच्छी फाइन गल जाएगी, आप देखना, क्योंकि ये ना अनपॉलिश्ड दाल है, ये जल्दी गलती है, टाइम नहीं लगता है इसमें। और ये नमक के 2 पैकेट हैं यहाँ पर मेरे हाथ में। एक है आयोडीन नमक और एक है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन आयोडीन नमक भी यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैं जब भी अब पहले तो बीच में बंद कर रखा था, अब मैं हमेशा 2 पैकेट लेती हूँ, फिर दोनों को एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। तो ये अभी इनमें जो ग्रॉसरी शॉपिंग करी थी तभी लेके रखे थे। अब एक एक चीज़ों के हिसाब से जब ज़रूरत पड़ती तब निकालते जा रहे हैं। तो ये पूरा 1 पैकेट है पिंक रॉक सॉल्ट, और यहाँ पर ये है टाटा नमक, आयोडीन नमक। तो देखो कलर एक सफ़ेद और एक गुलाबी। ये थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा जो सेंधा नमक है ना, वो थोड़ा ज़्यादा रवेदार दानेदार रहता है, और ये सफ़ेद वाला एकदम ही बारीक रहता है। दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो बस ये मिक्स करके किसी भी बड़े जार में मैं भर के रख लेती हूँ, और डेली जो हमारा यूज़ होने का होता है वो हमारे छोटे से डब्बे जार में भर के रखती हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी। तो ये पूरा हमने मिक्स कर लिया है, किसी भी बड़े बर्तन में डाल करके ईजी हो जाता है, पूरा एक जैसा मिक्स हो गया। अब हम दोनों नमक एक साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब हमने नमक यूज़ किया तो इसमें आयोडीन नमक भी आया और रॉक सॉल्ट भी आया। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रॉक सॉल्ट ही यूज़ करें, वो भी गलत है। रॉक सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, लेकिन आयोडीन नमक भी ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो ये सिरेमिक जार में भर के रखती हूँ मैं, और स्पेशल ये वुडन स्पून रखते हैं, जिससे बारिश भी हो ये बिल्कुल भी सीलता नहीं है, और ना ही ये चम्मच ख़राब होती, क्योंकि स्टील की चम्मच रखो तो नमक में ख़राब हो जाती हैं। तो हमेशा ये सिरेमिक जार में, और इस तरह के सिरेमिक जार में घी भी स्टोर करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। दही भी जमाते हैं सिरेमिक पॉट में। तो यहाँ दाल 2 सीटी आई कि बंद कर दिया, पूरी स्टीम निकलेगी तब हम बनाएंगे सांभर। तब तक मैं सांभर के लिए कर लेती हूँ तैयारी, और मैं बहुत ही इंस्टेंट सा बनाती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई मतलब नहीं है कि कैसा बनता है या इसमें ये डालते हैं कि नहीं डालते। हमने डाला, बना लिया, बच्चों ने खा लिया, बस हो गया। यहाँ पर प्याज, अदरक और हरी मिर्ची या 2 कली लहसुन भी हैं, और इनको सबको एक साथ चॉपर से फाइन चॉप कर लेंगे। हरा धनिया चाहिए, टमाटर चाहिए, तो बस ये सब निकाल लिया बाहर, और बारीक हो गई है। ये जो चॉपर है ना, इसका लिंक नहीं है मेरे पास, अक्सर ही व्यूवर्स पूछते हैं। एक बुलबुल ऐप थी कुछ सालों पहले, 1 डेढ़ साल पहले, वहाँ से तब का ये लिया हुआ था। वैसा कोई ब्रांड नेम नहीं है, एक अजीब सा लिखा है कुछ नाम, लेकिन वो कुछ नाम वाम नहीं है, पता नहीं क्या ही है वो सर्च भी करो ना आप, देखो तो कुछ नज़र नहीं आएगा, पर है अच्छा, यूज़ हो रहा है। तो होती ना कई बार चीज़ें कि काम आ जाती हैं। अब यहाँ पर पैन में मैंने सरसों का तेल गरम किया है, राई, जीरा, मेथी दाना, हींग और लाल सूखी मिर्ची डाली है। फिर ये बारीक किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची है। लहसुन 2 ही कली हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा करी पत्ता डाला है। करी पत्ता हमने बॉईल करते वक्त भी डाला है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सांभर में, और तड़के में भी हमने मिक्स किया है। मेथी दाना मैं दाल में इसलिए डाला था, वो पूरा गल जाएगा, और ये तो तड़के में डालना होता है, तो इसलिए थोड़ी सी डाली है। यहाँ पर कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं, मिर्ची पाउडर, और हाँ, सांभर मसाला 2-3 चम्मच सांभर मसाला डाल दिया है। और मसालों में सिर्फ मैंने मिर्ची पाउडर डाला है, जो कि तीखेपन के लिए। वैसे हरी मिर्ची भी हमने पीस के डाल ही दी है, मतलब बारीक करके, तीखापन उससे आएगा ही। और ये नमक थोड़ा सा डाला है, क्योंकि हमें टमाटर और ये मसाले अच्छे से भून करके पका लेने हैं, क्योंकि दाल में मैंने यानी सांभर में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, इस बात का ध्यान रखा। और दाल बिल्कुल अच्छी परफेक्ट बॉईल हो चुकी थी, और इसमें थोड़ा सा पानी डालना था, तो मैंने गर्म पानी डाला है, और इसको तुरंत मिक्स कर देंगे। तो ये बस अच्छे से इसको उबाल आने देंगे। यहाँ पर आधा चम्मच चीनी डाली है मैंने, और डाला है इमली का पल्प, वो पानी भिगो लिया था थोड़ा सा पल्प, और ये पानी डाला है खट्टे मीठे टेस्ट के लिए। चीनी की जगह आप गुड़ डाल सकते हैं, मतलब मुझे सांभर में पसंद है तो थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं चीनी। और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लेंगे, अच्छे से बॉईल होने देंगे सांभर को।
और बॉईल करते वक्त भी थोड़ा सा आप सांभर डाल सकते, सांभर मसाला डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। सब्जियां आपने अपने मनपसंद खूब सारी इसमें डाल सकते हैं, जो सब्जी चाहें वो डाल सकते हैं। सांभर में सारी सब्जियां डाली जा सकती हैं और मैं ऐसे ही बनाती हूँ ज़्यादातर, ताकि ख़त्म हो ना। बना तो लूँगी मैं सब्जी वाले, फिर वो एक एक किनारे सब्जी का भगोने में मिलेंगी और पतला पतला सब पियेंगे, इसलिए अब मैंने छोड़ ही दिया डालना। तो ये है सूजी और इडली। 2 कप सूजी में 1 कप दही और 2 कप पानी, ऐसा रेशियो रख करके, फिर पानी और ज़रूरत लगे तो डाल सकते हैं। तो ये है सूजी का बैटर और कढ़ाई में हमने डाला है पानी और आधा टुकड़ा नींबू का, और जो इडली की प्लेट है उन्हें ग्रीस कर लिया है और रख दिया है कढ़ाई में, ढक दिया है और वहाँ वो गर्म हो रहा है पानी। यहाँ पर इस बैटर में हमने नमक डाला है, ऑयल डाला है और आज मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। वैसे मैं हमेशा इनो डालती हूँ, इनो से और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है इडली का, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सोडा हम ज़्यादा डालते नहीं, क्योंकि फिर टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, कभी कभी मतलब अच्छा नहीं लगता खाने में। थोड़ा सा डालो, और इनो में क्या टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता और अच्छी फ्लफ़ी बनती हैं। तो 1 पैकेट डाल देती हूँ मैं, तो आज है नहीं घर पे तो इसलिए मैंने सोडा डाला है, वरना मैं इनो ही डालती हूँ, वो ही मैं प्रेफर करती हूँ, बल्कि सॉफ्ट बनती हैं। और थोड़ा सा सोडा डाला डरते डरते कि हाँ थोड़ा सॉफ्ट भी रहें वो और ज़्यादा स्वाद ना आए सोडे का। और बैटर को हमने कढ़ाई में जब प्लेट रख के गरम करते हैं तो ये बहुत अच्छी टिप होती है कि डायरेक्टली आप स्पून से प्लेट्स में डाल देते हो, तो जो प्लेट्स में होल्स होती हैं उसकी वजह से काउंटर टॉप गंदा भी नहीं होता है। और अगर आपको रखना भी पड़ जाए, इन केस अभी निकालेंगे कढ़ाई से कि स्टीम हो चुकी हैं, तो आप हमेशा चॉपिंग बोर्ड में रख लो या किसी भी प्लेट में रख लो, तो नीचे फिर काउंटर टॉप गंदा नहीं होता है। और लंबे बर्तन में मैं सूजी भिगो के रखी थी मैंने, तो उसको उठा के फिर वापस से सेकेंड बैच भी मैंने लगा दिया है। और जो थोड़ा सा बचा है थर्ड बैच के लिए, तो मैंने कम ही भिगोया था एक्चुअली आज, तो वो उसको आज मैंने यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे, ईदड़ा कह सकते हो क्योंकि पतली लेयर होती है सफ़ेद ढोकला कह सकते हो, सूजी का इंस्टेंट कुछ भी कह सकते हैं। तो प्लेट मैंने पूरी पोर कर दी है, ढोकले वाली जो प्लेट है उसमें डाल दिया है और ये सेकंड बैच भी तैयार हो गया है। आज सिर्फ 2 ही प्लेट्स बनाई है मैंने इडली की। थर्ड प्लेट में मैंने यहाँ पर ये वाइट ढोकला कह सकते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दिया है और बस इसे स्टीम कर लेंगे। ये शाम के नाश्ते की तैयारी हो जाएगी, मतलब कि रखा रहेगा बना हुआ ढोकले का बैटर, मतलब ये इडली का बैटर, तो ढोकले रहेंगे तो शाम में इसको हम हरी चटनी के साथ खाएंगे। फ्राई भी कर सकते हो उसको राई करी पत्ता के साथ शाम में, या नॉर्मल हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और गरम गरम इडली सांभर खाने के लिए ये सब के लिए तैयार है। तो गर्मा गर्म इडली सांभर नाश्ते में, फिर सेम वही चीज़ ना खाना हो ना, तो फिर वही होता है कि फिर कुछ और बनना जाए। सर्दियों में तो कुछ भी खाओ, बस गरम अच्छा लगता है। तो एक बैच में गरम गरम खा लिया गया, एकदम सॉफ्ट इडली है। लेकिन अगर मैंने इनो डाला होता है ना तो और भी फूली फूली बनती है, मोटी मोटी सी, इससे भी ज़्यादा अच्छी। और सूजी को मैं ज़्यादा देर भिगो के रखती हूँ, मतलब सुबह ही मैंने प्लान कर लिया कि ये बनना है, तो सुबह से भिगो के रख दिया जिस समय चाय वाय पी रही थी। तो 2 घंटे आराम से रखा ही हुआ था, 2 ढाई घंटे और 3 घंटे हो गए होंगे मेरे ख्याल से। सूजी दही भीगा हुआ पानी और गरम ऐसे रख दो उसको, तो हो जाता है, भीग जाती है और फिर इनो डाल के एकदम सॉफ्ट बन जाता है। जो भी बचा हुआ बैटर हो ना, तो आप इस तरीके से पतला लेयर से ढोकला बना सकते हो। और सॉफ्ट इडली के साथ गर्मा गर्म सांभर, ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। मतलब इंस्टेंट बनने वाली चीज़ों के लिए यही अच्छे हैं, जल्दी बन जाते हैं। फिर दाल के साथ में, मतलब इसे दाल ही कहो क्या है, लेकिन अच्छा लगता है बच्चों को। दाल चावल या रोटी सब्जी दाल, थोड़ा सा उससे चेंज चाहिए तो ऐसा वाला इडली सांभर बन जाता है, घरेलू घर का खाना, मम्मियों वाला नहीं, हर चीज़ में अपने स्टाइल से बना लेना, बच्चों को खिला देना और बच्चों को पसंद आ जाए, शौक़ से खाएं, फिर हम भी खुश, बच्चे भी खुश। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।